आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मद्देनज़र सभी सियासी दलों की तरफ से ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज टीएमसी की तरफ से लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोलियरी मजदूर कांग्रेस एचएमएस द्वारा विष्णुदेव नोनिया के नेतृत्व में शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा जयप्रकाश मजुमदार, सुजाता मंडल, तपन बनर्जी, शिवकांत पांडे सहित तमाम बड़े टीएमसी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। कि आप लोग का प्रतिनिधि कौन बनेगा? मैदान में 4 है, कांग्रेस, सीपीएम। उन लोग का कैंडिडेट खुद जानता है कि वो लोग नहीं जीतेगा, तो इस चुनाव में उन लोग वोट कटवा पार्टी है। अगर एक वोट दीजिएगा तो आपका वोट कट जाएगा। अब बीजेपी का कोई एमपी बनेगा, 10 साल तो था बाबुल सुप्रियो, अभी टीएमसी में आया, लेकिन बीजेपी का एमपी होके बीजेपी का कोई फैसला का विरोध अगर कोई आवाज उठाया आज तक, तो उनका नाम भी शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी खाली फिल्म स्टार नहीं है, 4 बार के एमपी है, 2 बार दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर था, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार में उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर था। दिल्ली में खाली एम्स हॉस्पिटल था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये हमारे यहाँ नहीं है, तो इनको अगर हम लोग अगले 2 साल और उसके भी बाद अगर हमारा नेत्री ममता जी फिर से आशीर्वाद करेगा, टिकट मिलेगा, तो हम लोग उसको फिर से लोकसभा में भेजेगा। और इसलिए हमको ये लोकसभा में उनको जिताना है। और मलय घटक के वो तो हम लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, जैसे बर्ड ब्रिज की तरह, है कि नहीं? आज हम लोग एक ही मकसद में यहाँ पे ये दुनिया के संगठन में खड़े हुए हैं, क्योंकि ये मैं खुद एक शेड्यूल कास्ट घर से आती हूँ, मैं भी आप लोगों जैसे एक शेड्यूल कास्ट घर से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों की बहुत सारे मांग है, लेकिन वो मांग हम लोगों की कभी बीजेपी ने नहीं पूरा किया। और मैं भी देखा कि भाजपा सिर्फ ऊपर समाज को देखते हैं, काफी नीचे समाज को नहीं देखते हैं, है कि नहीं? बोलिए। तो हम लोग देखते हैं, तो आज हम लोग ममता जी के साथ हैं, जो खुद एक ब्राह्मण घर से बिलोंग करते हुए भी सब तरफ उसका नजर है। और इसलिए आज से मलय अंकल ने बोला कि दुनिया का एक प्रोग्राम है रविंद्र भवन में, तुम वहां पे जाओ। और हम भी ये सिर्फ पे पड़ गई हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि इसको और कोलियरी लेके यहाँ से सिर्फ रैली में चलता। मजदूरों का ख्याल रखते हुए, छोटे छोटे व्यापारियों का ख्याल रखते हुए आदमी कर सकता है। उसके बाद ये कैरेक्टर है, तब कुछ लोगों ने हल्ला कर दिया कि साहब शत्रुघ्न सिन्हा तो बाहर ही है, ये तो बाहर से आए हैं, घोरेर में चाहिए। अरे बाड़ी में, घोरेर में यहाँ की बेटी चाहिए। अरे तो कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो भी तो यहाँ के बेटे हैं, वो कौन से बाहर के बेटे हैं? और हमारे सीपीएम के जो फ्रेंड होंगे, जो उम्मीदवार है, वो भी तो यहाँ के हैं। ये क्या तुलना हुई? अगर आप कहते हो कि घोरेर में ममता जी का जिक्र करते हो, तो ममता जी का नारा उन्होंने चुराया, ममता जी ने कहा था, तो ममता जी ने इसलिए कहा था कि बाहर से लोग बगैर किसी एजेंडा के लूटने के लिए, बंगाल को बर्बाद और तबाह करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह घेरने आ रहे थे यहाँ पे हमारे बंगाल को। इसलिए कहा गया था कि बाहर के लोग नहीं चाहिए, उनका क्या एजेंडा है, मेरे अन्य में तुम्हारा क्या काम है, चलो जाओ वहां, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, खामोश। तब कहा गया था उनको, और तब कहा गया था नेतृत्व जो है बंगाल का, बंगाल के लोगों का, और बंगाली नेतृत्व ममता बनर्जी चाहिए। देश की सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व
व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ममता बनर्जी। क्योंकि मैं जनता की अमानत, जो मुझे मिला, जो कर सका, मैं जनता की अमानत समझ के किया हमने, और मैं जनता की अमानत में गद्दारी नहीं कर सकता हूं। ये मेरी फितरत है। अगर जैसा मौलाना बाबू ने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर बना, और हेल्थ मिनिस्टर बना तो मुझे लगा भारत के बहुत लेट एंड ग्रेट फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो बात होती थी, मेरा सौभाग्य था, बड़े अच्छे इंसान थे। तो हमने कहा सर एक ही एम्स है पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में। लोग दवा दारू के लिए दिल्ली एम्स आते हैं, कितना लोड है उस पर, और ज्यादा 70% से ज्यादा लोग तो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के और हमारे कलकत्ता बंगाल से आते हैं। सर थोड़ा लोड हल्का करना चाहिए और एम्स को और प्रांत में भी लाना चाहिए। एक बड़ी अच्छी शुरुआत की हम लोगों ने, खासकर उनके आशीर्वाद से। पटना में एम्स, रायपुर में एम्स, जयपुर में एम्स, जम्मू में एम्स, गुवाहाटी में एम्स, यानी और जगह एम्स करते हुए हमने शुरुआत की। जैसा मौलाना भट्ट बाबू ने कहा, तो आपने देखा होगा कि सारा एम्स जो आया वहां पे, वो बगैर भेदभाव के आया। ये नहीं आया कि बंगाल के लिए अलग है और बिहार के लिए अलग होगा, बंगाल के लोगों का इलाज नहीं होगा, चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज नहीं होगा। हर जाति के लिए, हर जात के लिए, हर मजहब का ख्याल रखते हुए सर्वदलीय बैठक के बाद इतना बढ़िया काम किया, जिसकी लोग सराहना करते, प्रशंसा करते, आप भी करते, मौलाना बाबू भी कर रहे थे। लोग कहते हैं कि हाँ ये बात भी। शिपिंग मिनिस्ट्री, जैसा इन्होंने कहा, बहुत सारे काम हुए। ये इंग्लैंड वाटरवेज का जिसका आप जिक्र सुनते हैं आज, जो सब्जी से लेके ट्रेड शुरू हो गया, ये हल्दिया से लेके पटना से होते हुए, वाराणसी से होते हुए इलाहाबाद तक, ये जो इंग्लैंड वाटरवेज, ये जल मार्ग बनाया, और जल मार्ग से जो शुरुआत की, व्यापार की, ट्रेड की, यानी सब्जी, फल, फूल के अलावा बड़े बड़े ट्रेड्स भी जो शुरू हुए, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, वो भी आपकी दुआ से, वो हमारे वक्त में हुआ, हमने ही उसकी शुरुआत की। मजबूरी में कहना पड़ा, वो पहले अपने आप को देख लें कहने से पहले, और उसके बाद समझ जाएंगे कि यहाँ का जवाब, जिनकी बात का जवाब आसनसोल की जनता दे रही है, जो देखा है। और इस बार चुनाव हो जाने दीजिए। हमें लगता है 16 तारीख को सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। पूरे देश की जनता, बंगाल की जनता और हमारे आसनसोल की जनता उनकी हर बात का जवाब दे देगी। सिन्हा जी, रामनवमी में पूर्ण आशंका जताए आपने। मैंने कहा कि ये सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड है। यहाँ पे सही मानों में कॉस्मोपॉलिटन है, जगह जगह के लोग रहते हैं। सुख होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, तरक्की और डेवलपमेंट होना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए लोगों को। इसलिए मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी में, चाहे एनडीए में, वो ऐसे फ्रेंड हैं कि जब बहुत बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं जब देखते हैं कि तूफान सामने है और यहाँ पे वो तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी के नेतृत्व में जीत नहीं पाएंगे, बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी। तो ऐसे मौके में अटेंशन डाइवर्ट करके कुछ लोग वो हिंदू मुस्लिम वाला ड्रामा शुरू करते हैं। जयप्रकाश बाबू बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। हम अपने बर्तनों को बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं। वो डिविएट करेंगे, डिरेल करने की कोशिश करेंगे, जाति के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे से दूरी पैदा करने की कोशिश करेंगे, तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कई बार किया है, इसलिए मैंने सिर्फ कहा चौकन्ना रहने के लिए। थैंक यू। ইডি সিবিআই ইলেকশন এলে বিজেপির একটা নতুন এই যে ব্যাপারটা আপনি বলছিলেন, কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা? আমি তো গত 2 বছর 2.5 বছরে একদম ভেতর থেকে দেখেছি, এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে একটা কথা পরিষ্কার করছি যে 2019-এর সময় যখন ইডি সিবিআই নিয়ে বিজেপির ভেতরে আলোচনায়
প্রচারে তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে হাতির দাঁত দেখানোর জন্য একটা, খাওয়ার জন্য আর একটা। ईडी सीबीआई হচ্ছে हम लोगों का हाथी का दिखाने वाला दांत। এটা আমি আপনাদের কোট করছি। অমিত শাহজি আমাদের সঙ্গে যখন ইন্টারনাল মিটিং করেছিলেন, আজকে সেটাই বারবার প্রমাণ হচ্ছে যে ইডি সিবিআই হচ্ছে বিজেপির কাছে হাতির ওই দিখানেওয়ালা দাঁত, যে দেখিয়ে ভয় দেখানোর দাঁত, সেইটা আজকে বারবার প্রমাণ হচ্ছে। এবং দরকার পড়লেই শুধু যেটা চিফ জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে ইডি আর সিবিআই কিংবা ইনকাম ট্যাক্স এগুলো হচ্ছে বর্তমান সরকারের একটা নিজেদের হাতিয়ার বিপক্ষ দলের ওপর। আর সবথেকে বড় কথা, কাকে সবথেকে বেশি ভয় পাচ্ছেন বিজেপির নেতারা? ভয় পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলাকে এত চেষ্টা করেও সর্বশক্তি দিয়েও জিততে পারিনি, হেরে গেছি, এবং সেটা সহ্য হচ্ছে না বলে এখন পেছনের দরজা দিয়ে বাংলা দখলের একটা গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এবং আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হচ্ছে বাংলার ভেতরে কমিউনাল একটা ডিস্টেবিলিটি করা, চারিদিকে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি করা, জায়গায় জায়গায় এমনভাবে প্রবলেম শুরু করা, আইন শৃঙ্খলার আগুন ধরানো, হত্যা, হিংসা। আপনাদের মনে করি বিজেপির নেতারা গত 5 বছরে বলেছেন দিলীপ ঘোষের 7 হাত মাটির তলায় দেব, বাঁশ কেটে রেখে প্রস্তুত করার কথা, সায়ন্তন বসুর বুকে গুলি করার গল্প। এবং আমি শীতলকুচির সেই বিভৎস ঘটনার পরে দিলীপ ঘোষের সেই বক্তব্য মনে করিয়ে দিই, যিনি বলেছিলেন আরো অনেক শীতলকুচি হওয়া দরকার। भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल आने वाले लोकसभा उपचुनाव के मद्देनज़र ज़ोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। आज एक रोड शो किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बीरभूम ज़िला टीएमसी अध्यक्ष और आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के प्रभारी अनुब्रत मंडल पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब भी उनको केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा बुलाया जाता है वो बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बड़े हैरत की बात है कि अनुब्रत मंडल का ईसीजी हो रहा था और वो सोने की चेन और अंगूठी पहने हुए थे। ये पहली बार देखा गया कि किसी का ईसीजी हो रहा है और वो चेन और अंगूठी पहने हुए है। उन्होंने अनुब्रत मंडल पर रामपुर हाट कांड में संलिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि वो जब भी आसनसोल आते हैं विरोधियों को धमकाते हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग से अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार करने की मांग की। সন্ত্রাস ছড়াতে এবং আজকে রামপুরহাটে বাগটুইতে যারা খুন করেছে, যার মধ্যে অনুব্রত মণ্ডলের নাম আসছে, তাদেরকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা দরকার। এবং 12 তারিখে আসানসোলে শান্তিপ্রিয় ভোট যাতে হয় তার জন্য এনশিওর করতে হবে এই ধরনের মানুষ, অনুব্রত মণ্ডলের মতো মানুষদের হাউস অ্যারেস্ট বা হাউস অ্যারেস্ট করে রাখতে, ব্যাপারটা নজর দিতে। কারণ কি যতবারই ওনাকে ডাকা হচ্ছে ততবার তখনও হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাচ্ছেন। আমরা কোনোদিন দেখিনি ইসিজি হতে হাতে আংটি পরে গলায় সোনার চেন পরে। এ কেমন ইসিজি যে পেট বার করে কানে দুল পরে গলায় সোনার হার পরে ইসিজি হচ্ছে? নাটক হচ্ছে। যখনই ডাকা হচ্ছে ততক্ষণ হসপিটালে, আর তারপরে আসানসোলে এসে উনি মানুষদের থ্রেটেন করছেন। আমি সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে বলবো এই ব্যাপারটার দিকে নজর দিতে, ইমিডিয়েটলি ওনার মতো মানুষকে অ্যারেস্ট করা দরকার। जैसे जैसे 12 अप्रैल यानी कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, सियासी दलों की तरफ से ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में टीएमसी की तरफ से बाराबनी में एक चुनाव प्रचार किया गया, जहां टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा, बाराबनी के विधायक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय उपस्थित थे। बाराबनी महिला तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूनम सिन्हा ने आगामी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आसनसोल की समस्याओं को संसद में बुलंद आवाज़ में कोई उठा सकता है तो वो शत्रुघ्न सिन्हा हैं। যিনি প্রধান আকর্ষণীয়
পুনমজি এসে গেছেন আমাদের মঞ্চে, তাকে আমাদের পাঁচগিছিয়া পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এবং মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। সঙ্গে আমাদের বন্ধুবর বিধান উপাধ্যায় আছে, এখানকার অভিভাবক এবং তথা পশ্চিম বর্ধমানের অভিভাবক, রাজনৈতিক অভিভাবক, আপনারা জানেন। বিশেষ কিছু আমি বলবো না। আমরা যে রেজাল্ট আমরা গত বিধানসভা নির্বাচনে করেছিলাম সেইটার যেন পুনরাবৃত্তি হয়। আর পাঁচগিছিয়া পঞ্চায়েত মনে রাখবেন যে আমরা টোটাল পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যে সেরা রেজাল্ট করেছিলাম। সেই সেরা রেজাল্টের উপহার হিসাবে আমরা বিধান উপাধ্যায়কে আমরা চলে গেছিলাম, বিধানসভায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। তো সেই ফলস্বরূপ আমরা চারটি পদ আমরা বিধান উপাধ্যায়ের তরফ থেকে পেয়েছি। সেই 4টে পদ আপনারা জানেন যে জেলা সভাপতি, পাইন্স বন্ড অফ হেলথের সহসভাপতি, সঙ্গে মেয়র এবং আমাদের এমএলএ তো আছে। আপনারা এমএলএ জানেন, আমরা জুবলি মোড়ের আগে পর্যন্ত এমএলএ, তারপরে মেয়র, তারপরে একটু ডান দিকে চলে যাবেন, চলে যাবেন মাইন্স বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, আর একটু দূরে চলে যাবেন জেলা সভাপতি। তো এই হচ্ছে আমাদের নমুনা। লাল লাইটের অপেক্ষা, মনে রাখবেন লাল লাইট যদি পেতে হয় তাহলে আমাদের পাঁচগিছিয়া সহ যে আমাদের 19টি পঞ্চায়েত আছে বারামণিতে ব্যাপক হারে লিড দিতে হবে এবং সেই লিড পাঁচগিছিয়া তার আমরা যা দেখাই তা আমরা আগামী দিন মনে রাখি। সেটা বলেছিল আমাদের বাংলার তাদের স্বপ্নের নায়ক ছিলেন উনি। তো এখন বর্তমানে দিদির দৌলতে দিদি আমাদেরকে আমরা যেটা কল্পনা করতে পারি নাই, আমরা যেটা ভাবতেও পারতাম না যে শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে আমরা কাছে পাবো। তো আমরা কিন্তু শত্রুঘ্ন সিনহাকে কাছে পেয়েছি। এমনকি আজকে যার ভাষণ শোনার জন্য তোমরা সবাই এসছো, সেই ভাবিজি আছে, ভাবিজির বক্তব্য শুনবে। এখানে মহিলা তৃণমূলের दलों की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्र पाल के समर्थन में प्रचार करने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रानीगंज के बांसवाड़ा आदिवासी पाड़ा इलाके में पहुंचे। उनके साथ भाजपा नेत्री सुनीता कयाल, आसनसोल दक्षिण के भाजपा को कन्वीनर शुभ्रनील दास, अंचल प्रमुख सहित तमाम स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। अर्जुन मुंडा आदिवासी पाड़ा में लोगों के घर घर गए और आने वाले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आसनसोल से अगर भाजपा का सांसद बनता है तो आसनसोल के लोगों को केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में अर्जुन मुंडा को बताया। अर्जुन मुंडा ने चुनाव बाद समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। ওই জন্য আমরা কাজ করছি এবং আমরা বেঙ্গল সরকারকেও বলছি যে পশ্চিমবঙ্গের যে আদিবাসী সমাজ আছে তাদের জন্য ভালো করে যোজনাগুলো যেন করা হয়, তার জন্য আমরা টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সেই পরিযোজনাগুলো আর আসছে না যে ভারত সরকার টাকা দিয়ে ওই কাজগুলো যেন জনজাতি সমাজের জন্য হয়। এই অসুবিধাটা তো আছে এইখানে। স্যার আরেকটা কোশ্চেন, 16 দিনে প্রায় 14 বার ডিজেল আর পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি, এই বিষয়টা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিবাদে সরব হচ্ছে। এই বিষয়টা নিয়ে কী ভাবছেন এবং কী বলবেন? দেখুন, এটা ন্যাশনাল লেভেলে যদি আপনারা দেখবেন তো ক্রুড অয়েল, ফিউল, এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের হিসাবে এগুলো সব নির্ধারিত হয় এবং এটার জন্য মাননীয় আমাদের মন্ত্রী এবং পেট্রোলিয়াম মিনিস্টার হরদীপ পুরী পার্লামেন্টেও স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। প্রচারে বেরোলেন, সাধারণ মানুষের সাথে কথা বললেন এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এরিয়া কি মনে করলেন, কি রেসপন্স কি পেলেন? দেখুন, এই জনসম্পর্ক অভিযানে আমরা ঘরে ঘরে যাচ্ছি, সবার সাথে সাক্ষাৎ করে সম্পর্ক করে সবাইকে এই যে আগামী ইলেকশন হচ্ছে, এটা তো বাই ইলেকশন, মধ্যাবধি রিজন দেওয়ার পরে এই ইলেকশনটা হচ্ছে। তো সবার কাছে এই অনুরোধ যে এই দেশের নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী করছেন। এইখানের থেকে গতবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাক বলে এইখানে থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে লোকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিলেন। রিজাইন দেওয়ার পরে এই সিটটা খালি হয় এবং আবার এই সিটে ইলেকশন হচ্ছে। তো আমরা
জনগণের কাছে এই নিবেদন করছি যে ইচ্ছা নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শক্তি দেওয়ার জন্য এইখানে থেকে আপনার ভারতীয় জনতা পার্টিকে এইখানে থেকে প্রতিনিধি দিয়েছিলেন। হঠাৎ উনি যদি জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছেন তাইলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আবার যেন আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের যোগদান, আপনাদের ভোট যেন পায়। যে হিসাবে প্রধানমন্ত্রী দেশের জন্য কাজ করছেন ওই কাজগুলো যেন এগিয়ে যায়, এই নিবেদন করার জন্য আমরা এইখানে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে জনসম্পর্ক অভিযানে বেরিয়েছি। অনেক জায়গায় দেখা গেছিল শিডিউল ট্রাইব যে এসটিডি ক্লাব আছে এখানে, স্থানীয় ক্লাব, যারা বিডিও দপ্তরে বারবার আদিবাসীদের অধিকারের বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে তারা জ্ঞাপন মানে দেওয়া হয়েছিল বিডিওর কাছে এনাদের তরফ থেকে। তো এনাদের বক্তব্য আমরা অনেক কিছু অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছি। তো পশ্চিমবঙ্গে জনজাতীয় আদিবাসী পরিবারের খুব অসুবিধা আছে। জনজাতীয় সমাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু কাজ করছে না। এই সমস্যাটা আমরা এইখানে এসেও দেখছি এবং আমরা জানি। জনজাতীয় সমাজের জন্য কাজ করার জন্য, আদিবাসী সমাজের জন্য কাজ করার জন্য যে ইচ্ছা শক্তি স্টেট গভর্নমেন্টের হওয়া উচিত ছিল সেইটা দেখা যাচ্ছে না। তার ফলে এখানে অনেকগুলো কাজ যেগুলো আদিবাসী সমাজের জন্য হওয়া উচিত ওগুলো হচ্ছে না। ওদের দাবিটা তো ঠিক আছে, আমরা ন্যাশনাল লেভেলে पूरा भारतेर। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और 25 नंबर वार्ड पार्षद SM मुस्तफ़ा को आज आसनसोल अदालत से जमानत मिल गई। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम चुनाव के नतीजे आने से एक रात पहले स्ट्रांग रूम के बाहर जो हंगामा हुआ था उसके तहत SM मुस्तफ़ा सहित कई विपक्षी पार्षदों पर मामले दर्ज किए गए थे। उसी मामले में आज SM मुस्तफ़ा को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए SM मुस्तफ़ा ने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि 99% से भी ज़्यादा पुलिस अधिकारी TMC के कार्यकर्ता में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जहां भी TMC का संगठन कमज़ोर पड़ सकता है पुलिस के द्वारा विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अनीश खान की हत्या की गई या पुरुलिया के झालदा में कांग्रेस पार्षद तपन कांडू की हत्या की गई, उससे साफ जाहिर होता है कि आज हम लोग किस बंगाल में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अदालत के कारण। जैसा कि आपको मालूम है, पश्चिम बर्धमान में कानून का जिस तरीके से पुलिस से जुल्म हो रहा है, कानून बोलकर कोई चीज़ ही नहीं है। बिना कसूर का लोगों को केस दिया जाता है। जहाँ जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का शाखा संगठन कमज़ोर पड़ता है वहाँ पर पुलिस का वर्दी पहन करके तृणमूल को होकर के काम करने का पुलिस काम कर रही है। मगरबी बंगाल का पुलिस 99.9% पुलिस तृणमूलीय हो गई है। वर्दी जरूर नज़र आता है मगर उसका पीछे में आप देखेंगे तो तृणमूल नज़र आएगा। तृणमूल का संगठन करने के लिए मगरबी बंगाल का पुलिस है। कानून बोल करके मगरबी बंगाल में कहीं पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे होंगे रामपुर हाट में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से अनीस खान को फेंक दिया गया। आप देख रहे होंगे हमारे जो काउंसलर तपन कंडू को जिस तरीके से गोली मारकर हत्या किया गया। आप उनकी वाइफ जिस तरीके से कल मौन जुलूस निकाल रही थी, जब CBI की इंक्वायरी करने के लिए हम लोग डिमांड किया था, और जब कल मौन जुलूस निकाल जिस तरीके से उसका ऊपर में पुलिस का जुल्म हुआ, जिस तरीके से लाठी भांजा गया, आज झल्दा बंद बनाया गया है। और आप आज हम लोगों को देख रहे हैं। मैं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक का प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर 25 का काउंसलर SM मुस्तफ़ा, जिस तरीके से हम लोगों के साथ डंडा भांजा गया। पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को कुचलने के लिए, जमहूरियत डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए मगरबी बंगाल में पुलिस काम कर रही है। मगरबी बंगाल के पुलिस को जो आदेश ऊपर से मिलता है, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कमज़ोर पड़ती है आंदोलन में या किसी कोई मामला में, तो वहाँ पर पुलिस उसका मदद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ कांधा से कांधा मिला करके चलने के लिए डंडा भांजती है, केस देती है, लोगों को मारती और पीटती है। निर्दोष लोगों को, यहाँ तक कि औरतों को भी जेंट्स पुलिस पीटता है। ये हम लोग किस बंगाल में रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं? ये कानून अगर बोल करके चीज़ नहीं होता, आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लॉ बोल करके कोई चीज़ है जिसको हम लोग भरोसा कर रहे हैं, अदालत बोल करके जिसकी तरफ हम लोग ताक रहे हैं। आज जो
उस दिन 14 तारीख का जो घटना हुआ था, जिस तरीके से 31 जन आदमी को केस दिया गया था, बिना वजह डंडा चार्ज किया, किसके आदेश पे किया सारा लोग जानते हैं। आज उसी कड़ी है जिसको आज हमारे वकील साहब ने बेल लिया, जिस धारा के तहत। ये धारा बता दी। ये आसनसोल नॉर्थ केस 54 2022 14/2 का ये केस किया हुआ है, जिसमें अंडर सेक्शन है 147, 148, 149, 176, 128, 353, 332, 283, 188, 189, 428, बंगाल का पुलिस जिस तरीके से तृणमूल का पोशाक पहन करके तृणमूल का काम कर रही है, इससे पूरे मगधी बंगाल का पुलिस के ऊपर से भरोसा उड़ गया। आज जुडिशरी ने जिस तरीके से जज साहब ने बेल दिया है, हम लोगों को अदालत पर, कानून पर, जुडिशरी पर पूरा भरोसा विश्वास है। वहीं कहीं न कहीं मगधी बंगाल का पुलिस पर एक पैसा भरोसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज, तृणमूल राज और तृणमूल होकर के काम करने के काम कर रही है। जिस तरीके से पुलिस जुल्म कर रही है, इससे पुलिस पर भरोसा विश्वास उठ चुका है। अगर आज अदालत और कानून ना होता तो आज बेल भी नहीं मिलता, आज पुलिस का जुल्म का शिकार हम लोग होते। इसलिए हम लोग धन्यवाद दिलाते हैं अपने जुडिशरी पर, अपने अदालत पर, अपने जज साहब पर। थैंक यू, धन्यवाद। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আমরা দেখেছি ফেব্রুয়ারিতে একটা ইলেকশন ছিল আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। সেই ইলেকশন এই করে প্রত্যেকটা বুথ কেমন লুট হয়েছে সেটা গোটা আসানসোলবাসী দেখেছে। সাথে সাথে বুথ লুটের সাথে সাথে আমরা দেখেছি ইভিএম এর যে হাউসে ছিল সেই হাউসের 1.5 ঘন্টা ক্যামেরা বন্ধ ছিল। যখন কংগ্রেসের লোকেরা আমাদের প্রতিবাদ করেছিল, আমাদের মুস্তাফা ভাই যে আজকে আমাদের আসানসোলে মানে নিজের কাবিলের যে আওয়ামের ভোটে যিনি কাউন্সিলর হয়ে এসছেন তাকে ভুল কেসে ভুল রকম ফাঁসানো হয়েছিল কী করে টিএমসি নিজের দলে টানার চিন্তা, এই সব চিন্তা টিএমসির নোংরা রাজনীতি খেলছে। আর সেই তৃণমূলের নোংরা রাজনীতি সবথেকে বড় নোংরা হচ্ছে পুলিশ, যাকে পুলিশে দিয়ে এই কাজগুলো চালাচ্ছে। তাই আমাদের মুস্তাফা ভাইয়ের এগেনস্টে যে ভুল কেসগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই কেসগুলো সামান্য আদালতে ওনাকে বেল দিয়েছেন। আমাদের বহুত খুশি। সেদিন আমরা চাই মুস্তাফাদা আমাদের কংগ্রেসের জন্য আরও লড়াই করুক, তার সাথে আছি। আসানসোলের সমস্ত কংগ্রেস মুস্তাফা ভাইয়ের সাথে আছি। আমি জেলা সভাপতি সৌভিক মুখার্জি। আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি সৌভিক মুখার্জি।